तो यहाँ मैंने प्याज, हरी मिर्च और लहसुन काट लिया है। साथ ही कढ़ाई के गर्म होने पर मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी डाली थी और तेल डाला था। उसके साथ प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को डाल दिया है। तो राम राम जी दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। और यहाँ मैं बना रही हूँ छेने की भुर्जी। घर पे निकाला हुआ छेना था और दूध जो होता है फट जाता है, उसी से निकाला था मैंने। और यहाँ पर टमाटर डाल दिया, मसाला डाल दिया। मसाले मैंने आपको दिखाए थे, जिसमें मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक लिया था। और यहाँ देखिए मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। और ये रही वो मलाई, पूरी घी से भरी हुई थी। छेना था मतलब फट गया था दूध। करना कुछ किसी और चीज़ के लिए था, पराठे के लिए मैं ऐसा बनाती हूँ, पर इसमें घी बहुत ज़्यादा था तो पराठे नहीं अच्छे लगते। तो मैंने इसका जो है इस तरह से भुजरी करके, मतलब छेना ही है, छेने की सब्ज़ी बना दी थी। तो यहाँ जो है मसालों में छेने को अच्छे से मिला लूँगी। और पूरा घी था, घी से भरा हुआ था, मलाई रखा हुआ था। ये घी निकालने के लिए नहीं था, पर इसका जो है पराठा बनाने के लिए मैंने निकाला था, पर इसमें घी काफ़ी आ गया था। तो बस इसमें मैंने पानी डाल दिया है। घी निकालने के लिए दही जमाना पड़ता है, पर ये उसी के लिए रखा हुआ था कि इसके पराठे बनाऊंगी, पर पराठे अच्छे नहीं लगते। और यहाँ जो है एक पार्सल आया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मीशो से बहुत दिन बाद हमने मंगाया था। बीच में मीशो का सामान काफ़ी ख़राब आने लगा था, तो मंगाना छोड़ दिया था। और ये एक स्वेटर है, हल्का ही है पर बहुत प्यारा सा था, तो वो स्वेटर मंगाया है। बिटिया रानी के लिए मंगाया हुआ है। तो देखिए ये जो फैदर वाले कपड़े आते हैं ना, उसमें था। और यहाँ सामने जो है कुछ वो बनी हुई थी, बग बना हुआ था। तो बहुत प्यारा था कपड़ा, बहुत ही अच्छा था। तो चलिए अब किचन में चलते हैं। तो यहाँ जो है सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, थोड़ी देर टाइम लगेगा। और रोटी सिक चुकी है। तो फ्रेंड्स आइए आप भी हमें ज्वाइन कीजिए और इन्जॉय कीजिए। यम्मी से नाश्ते का कह लीजिए, चाहे लंच कह लीजिए, यही था। क्योंकि आजकल घर पे सभी लोग हैं, छुट्टी तो नहीं है पर ठंडी इतनी ज़्यादा है कि मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही हूँ। और फिर शाम के समय तो कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो रही थी, तो घर पे ही मैंने बनाए थे आलू के पकौड़े कह लीजिए, चाहे बटाटा बड़ा कह लीजिए। तो यहाँ जो है मैंने बनाया था। और इसमें थोड़ा लहसुन अदरक कूट कर डाला था, तो इससे इसका स्वाद और बहुत बढ़िया हो गया था। साथ ही बैठा रही हूँ चाय। ठंड में बिना चाय के कुछ नहीं है। गर्मी रहती तो कोल्ड ड्रिंक चल सकता था, पर ठंड में ये सब चीज़ें चाय के साथ ही चल सकती हैं। तो यही हम लोग का डिनर भी हो गया था। और चाय के साथ बड़े बनाए थे, मैंने आलू के पकौड़े बनाए थे। आलू को उबाल लिया था और उसमें हरी मिर्च काटी थी, थोड़ा सा अदरक अदरक लहसुन लहसुन कूट के डाला था। और मसाले जो है तो धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, हल्दी, यही सब डाला था। और बेसन को का एक गाढ़ा सा घोल बनाया था। और उसमें जो है नमक और हल्दी डाली थी, थोड़ा सा अजवाइन डाला था। और मैं ट्राइपॉड ठीक से नहीं लगा पाई। मुझे लग रहा था कि जैसे दिख रहा होगा, पर दिख नहीं रहा है। तो हल्का फुल्का हाथ ही मेरा दिख रहा है। तो बस इसके गोल गोल लड्डू टाइप के बना लूँगी। और कढ़ाई को मैंने फुल फ्लेम पे कर रखा है, तेल गर्म हो रहा है अभी। और ट्राइपॉड भी ठीक से नहीं लग पाया था। मुझे लगा कि पूरा कैप्चर कर रहा होगा हाथ मेरा, पर नहीं कर रहा था। मैं गोल गोल करे जा रही थी। और यहाँ जो है कढ़ाई गर्म हो चुकी है। और अब जो है इसमें इसके फ्लेम को हल्का सा मीडियम कर दूँगी, ताकि जो है ज़्यादा डालते के साथ जले ना। और इस तरह करके मैं इसको डाल रही हूँ। थोड़ा गाढ़ा हो गया था, इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाऊंगी अभी कुछ एक दो डालने के बाद। रियलाइज़ हुआ कि नहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल है, तो थोड़ा सा इसमें मैंने पानी मिला लिया था। और इस तरह करके आलू के पकौड़े बन जाएंगे। और जब हस्बैंड बाहर जाते हैं खाने के लिए ना, तो हम लोग कुछ इसी तरह से अपने लिए मैगी वगैरह चाहे कुछ इस तरह से बन जाता है, तो हम लोग का रात का डिनर हो जाता है और आसान भी रहता है। और इस समय ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही कि दोस्तों सच बताऊं, मेरी बोलने तक की इच्छा नहीं हो रही है।
व्लॉग क्या ही स्टार्ट करूँ, करती रहती हूँ तो वही सब कैप्चर कर लेती हूँ, तो आपसे लोगों से शेयर कर रही हूँ। नहीं तो इस तरह से जैसे एक जोश रहता है ना, वैसे मेरे अंदर बिल्कुल इच्छा नहीं है। अ, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं हो पा रही है और जैसे छत-वत पे जाने पर भी मेरा गला वगैरह सब पकड़ ले रहा है और हमारे यहाँ तो एकदम से चाय की तरह गर्म पानी हम लोग पी रहे हैं। हल्का भी ठंडा पानी लेने के साथ ही मेरी खाँसी उखड़ जा रही है, जो कि दिक्कत कर देती है। शुरुआती ठंड में लग रहा था कि ऐसे ठंड नहीं पड़ेगी, छोटे हल्की-फुल्की ठंड है। जिन्हें ठंडी जल्दी लग जाती है उनके लिए तो वो ठंड भी काफ़ी थी, मेरे लिए तो वो ठंड भी काफ़ी थी। पर इस समय तो जिस तरह से ठंडी पड़ रही है ना कि एकदम धूप का नामो-निशान नहीं है। आज कई दिन हो गए धूप देखे हुए हम लोग को और वैसे भी छत पे हमारे धूप आती है तो आने के साथ ही उसके जाने का प्रोग्राम तय हो जाता है क्योंकि छत नीचा है, पर अभी तो एकदम से दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। और धूप निकलती है ना तो बहुत एनर्जेटिक महसूस होता है और इस समय दर्शन भी नहीं हो रहे हैं और घर में रह रहे मन एकदम से ऊब गया है। वैसे भी मैं घर पे ही रहती हूँ, पर इस तरह से जैसे इस तरह के मौसम मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। धूप रहती है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब घर में ही लगता है ऐसे रौनक सी हुई हो, पर अपना मन भी कुछ डिप्रेशन से भरा हुआ हो गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ बनकर तैयार हो गए हैं हमारे पकौड़े। नहीं, मैं आपको दिखा रही थी पकौड़े बन ही रहे हैं, यही अभी 3 बने हैं। तो इस तरह से जो है मैं सभी को छान लूँगी और उतने हैं, उतने पर्याप्त बन जाएँगे जिससे हमारा रात का डिनर हो जाएगा। और उसके बाद जो है मैंने हाथ से डालना बंद कर दिया, अब इस तरह से चम्मच से करके डालूँगी। ये मुझे ज़्यादा आसान पड़ता है, हाथ से डालने में मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है। और बस इस तरह से मैं एक-एक करके उठा के, काँटे वाला चम्मच है, एक्स्ट्रा जो भी उसका वो रहेगा वो भी निकल जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है इस तरह से करके मैं बना लूँगी। तो आप बताइएगा, इस समय ठंड में ये सब खाना अच्छा भी लगता है, थोड़ा कुछ गरम-गरम रहे आलू से रिलेटिव। पहले मैंने सोचा था पराठे बना लूँ, पर मैंने कहा नहीं, पराठे तो रोज़ हमेशा बन ही जाते हैं, पर आलू के पकौड़े भी खाए जाएँ। आप इन्हें कह लीजिए, आलू के पकौड़े कह लीजिए, चाहे वड़ा कह लीजिए, बटाटा बड़ा। तो आप मुझे बहुत बताइएगा यम्मी से कि लगे आप थे। अगर बनाते हैं आलू के पकौड़े तो कैसे बनाते हैं? एक तो वो हम कच्चे आलू का बनाते हैं, वो हो गया, और एक ये आलू की स्टफिंग बना के, और जैसे आलू के पराठे की स्टफिंग बनाते हो वैसे मैंने बना लिया था। उसके बाद जो है इसको गोल-गोल करके बेसन के घोल में डालकर मैंने बनाया है। तो आप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं और क्या अलग मसाले डालते हैं? ज़रूर बताइएगा। अब पकौड़ों का आखिरी बैच है, अब इसके बाद हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो जाएँगे। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी हमें जॉइन कीजिए और एंजॉय कीजिए यम्मी से पकौड़ों का और सॉस का। चटनी मैंने नहीं बनाई थी, हाँ, बस काम चलाऊ वाला ही काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।